हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पेपर पिन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोबेबिलिटी की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में। वो है हमारी हाइगेन प्रॉपर्टी। उसे हम बोल सकते हैं हाइगेन प्रोबेबिलिटी या हाइगेन प्रायिकता। तो हाइगेन प्रोबेबिलिटी होती क्या है? तो हाइगेन ये वर्ड हमने मेनली सुना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो हम पढ़ते हैं कि तरंग का हाइगेन सिद्धांत। तो तरंग के हाइगेन सिद्धांत में क्या होता है कि तरंग जो होती है वो या तो कण की भांति व्यवहार करती है या तरंग की भांति व्यवहार करती है। मीन्स जो तरंग है वो कभी तो तरंग होती है और कभी वो कण होती है। मतलब कन्फर्म पता नहीं चलता वो किस रूप में चल रही है। ठीक है, उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से हम यह देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में भी यही चल रहा है कि जैसे अगर दो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो कभी तो ए जीतता है कभी बी जीतता है। नॉर्मली हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है कि अगर एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5 से उछालते हैं तो अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता कितनी होगी। हमें एक फिक्स परिणाम दिया होता है जिसके हमें प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। लेकिन जो हाइगेन प्रोबेबिलिटी है उसमें एक तरंग की भांति कभी कण तो कभी तरंग, उसी तरीके से कभी ए जीतता है कभी बी जीतता है, कभी खिलाड़ी फर्स्ट जीतता है कभी खिलाड़ी सेकंड जीतता है, कभी 11 आता है कभी 12 आता है। इसी तरीके से हमें कन्फर्म परिणाम नहीं दिया होता कि हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हाइगेन प्रोबेबिलिटी का आज एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ये होती क्या है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ए और बी दो पासों को बारी बारी से फेंकते हैं। बी के 7 फेंकने से पहले यदि ए 6 फेंकता है तो वह जीत जाता है। ठीक है, और यदि ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंकता है तो वह जीत जाता है। तो यहां भी क्या हो रहा है, कभी तो यहाँ ए जीत रहा है और कभी बी जीत रहा है। ये कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक जीतेगा या नहीं जीतेगा, हमें डिसाइड करना है कि लास्ट में कौन जीतेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे दी, यदि ए फेंकना प्रारंभ करे तो सिद्ध करो कि ए के जीतने की प्रायिकता 30/61 है। ये हमें याद करनी है। ठीक, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे हम? इसे सोल्व करने के लिए हम इसमें देखना है कि ए कब जीतता है, जब बी के 7 फेंकने से पहले ए 6 फेंकता। मीन्स जब अंकों का योग 6 आ जाएगा 500 को फेंकने पर तब हमारा ए जीतेगा। एंड यदि ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंकता है, मीन्स जो बी जब 5 फेंकता है तो अंकों का योग अगर 7 आता है तो बी जीत जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता मीन्स ए के जीतने की प्रायिकता। फिर निकालेंगे हम अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता मीन्स बी के जीतने की प्रायिकता। फिर हमें उसे तरंग के भांति व्यवहार करवाना, कभी ए को जिताना कभी बी को हराना, कभी बी को जिताना कभी ए को हराना है। फिर लास्ट में हम इस डिसीजन पे पहुंचेंगे जो ए के जीतने की प्रायिकता 30/61 आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो हम इनमें 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कर देंगे ए के लिए और सेकंड कर देंगे बी के लिए। तो ए कब जीतता है, अंकों का योग 6 आने पर। तो हम देखेंगे एक 5 को फेंकने पर, सॉरी 2 500 को फेंकने पर अंकों का योग 6 किस किस तरीके से आ सकता है। 2 500 को फेंकने पर अंकों का योग कितना आना, 6 आना। ये कितने तरीके से हो सकता है? यहाँ पे 1 से शुरू करेंगे तो 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। ठीक है, ये हमारा आ गया अंकों का योग 6 आना। तो मीन्स इसे हम क्या बोल देंगे, अंकों का योग 6 आने का अनुकूल परिणाम। तो यहाँ m बराबर कितना हो जाएगा 5। एंड जो टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट है 36 होते हैं। 2 500 को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने आते हैं 36। तो यहाँ n बराबर है एंड n बराबर 36। देन 6 आने की प्रायिकता या ए के जीतने की प्रायिकता आते हैं अंकों का योग 6 आने अथवा ए के जीतने की। कब जीतेगा, जब ए आएगा, सॉरी अंकों का योग 6 आएगा तो ए के जीतने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी 5/36। अब ये बोल रहा है कि जब ए नहीं जीतेगा मीन्स जब बी जीतेगा, तो हमारे ए नहीं जीतने की प्रायिकता क्या आएगी, अंकों का योग
योग 6 न आने या ए के हारने की प्रायिकता। ये कितनी हो जाएगी? 1 माइनस का 5/36। ये हो जाएगी ए बार बराबर ए के हारने की प्रायिकता 31/36। ठीक है, इसी तरीके से हम बी के लिए निकालेंगे। अंकों का योग 7 आना। ये कितनी तरीके से आ सकता है? 16, 61, 25, 52, 43 एंड 34। ठीक है, तो इन तरीकों से हमारे पास क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। तब ये m बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6 है, एंड हम जानते हैं कि n बराबर 36। देन अंकों का योग 7 आने या बी के जीतने की प्रायिकता P ऑफ B। ये कितना हो जाएगा? 6/36। ठीक है, और हम निकाल लेंगे अब अंकों का योग 7 न आने या बी के हारने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस, ये होगी P ऑफ B बार। किसके बराबर हो जाएगी? 1 माइनस का 6/36 मीन्स 30/36। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल लिया P ऑफ A बार, P ऑफ B एंड P ऑफ B बार। इन सभी ये जो है P ऑफ A बार, इन सब की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या प्रूव करना है कि A के जीतने की प्रायिकता 30/61 है। ठीक है, ये कब है? जब A फेंकना प्रारंभ करे। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी खिलाड़ी है वो स्टार्टिंग में खेलना शुरू करेगा, दो खिलाड़ियों के बीच टक्कर चल रही है, फर्स्ट A है और सेकंड B है। अगर A फेंकना शुरू करता है या तो A फर्स्ट परिणाम में जीत जाएगा, फर्स्ट में नहीं जीतता है तो सेकंड परिणाम में कौन खेले? सेकंड टाइम बार कौन खेलेगा? B खेलेगा। फिर A की बारी कब आएगी? तीसरी बार, मीन्स A तीसरी बार जीतेगा। अगर ये तीसरी बार भी नहीं जीतता है फिर चौथी बारी आएगी B की, फिर A की बारी कौन सी आएगी? 5, मीन्स A 5 बार जीत सकता है। तो इस तरीके से A या तो फर्स्ट बार जीतेगा या थर्ड बार जीतेगा, फिफ्थ बार या सेवंथ बार। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां चूंकि A फेंकना प्रारंभ करता है अतः A की जीत फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या सेवंथ या नाइन्थ, इस तरीके से इन जगहों पे होगी। इनमें से किसी एक फेंक में होंगी। है उसी तरीके से हम B के लिए देखेंगे तो B अगर A फेंकना प्रारंभ करता है तो B कब फेंकेगा? सेकंड बार, और A तीसरी बार फेंकेगा तो B फोर्थ बार। मीन्स अगर B के जीतने की निकालेंगे तो B या तो सेकंड बार जीतेगा या फोर्थ बार जीतेगा, सिक्स बार जीतेगा। मीन्स विषम परिणामों पे जीतेगा A एंड जो सम परिणाम है उन पे जीतेगा B। अब सपोज करो कि हम मान लें कि A फर्स्ट बार में ही जीत जाता है, हमें A के जीतने की निकालनी, तो माना A पहली बार में ही जीत जाता है
तब P ऑफ A मीन्स ए ने खेल स्टार्ट किया और ए ने फेंका और क्या आ गया, अंकों का योग 6 आ गया, तो मीन्स हमारा ए जीत गया। तो P ऑफ A हमारा कितना हो जाएगा वहां से 5/36। एक तो हमारी कंडीशन ये हो जाएगी। सपोज करो कि ए पहली बार में नहीं जीतता है, तब फिर पांचा कौन फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा और फिर तीसरी बार ए का नंबर आएगा। हमें ये नहीं देखना कि सेकंड बार में बी जीत जाता है, हमें केवल ये देखना है कि ए के जीतने की प्रायिकता निकाली तो हमें बी को हराना ही है। तो ए फर्स्ट बार में नहीं जीतता, मीन सेकंड बार में बी आएगा, फिर थर्ड बार में ए के जीतने की प्रायिकता निकालेंगे हम। तो माना ए पहली बार में हार जाता है, तब ए तीसरी बार जीत सकता है। तब ए के जीतने की प्रायिकता तब कितनी होगी, तब हो जाएगी फर्स्ट बार में माना हमने ए हार गया, ठीक है, P ऑफ A बार। सेकंड बार में हमारा बी हार गया, क्योंकि बी जीत जाएगा तो ए की तो बारी आएगी ही नहीं, तो सेकंड बार में हमारा बी हार गया, तब जाके हम थर्ड में बी जीतेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, P ऑफ A बार की वैल्यू कितनी है हमारी 31/36, P ऑफ B बार की वैल्यू है 30/36 और P ऑफ A की वैल्यू कितनी है 5/36, तो हो जाएगा 5/36। यह है हमारे ए के थर्ड बार में जीतने की प्रायिकता। अब माना कि ए हमारा थर्ड बार में भी नहीं जीत रहा, तब ए कब जीतेगा, फिफ्थ बार में जीतेगा। माना ए पहली व तीसरी बारी में नहीं जीतता है, तब वह पांचवी बार में जीतेगा। तब ए के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, फर्स्ट बार में हार गया, सेकंड बार में बी हार गया, थर्ड बार में फिर ए हार गया, फोर्थ बार में फिर बी हार गया, तब फिफ्थ बार में माना हमने ए जीत गया, तभी हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 31/36 मल्टीप्लाई 30/36, 31/36 मल्टीप्लाई 30/36 मल्टीप्लाई 5/36। तो इसे हम किस तरीके से लिख देंगे 5/36 31/36 मल्टीप्लाई 30/36 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पांचवी बार में जीतने की प्रायिकता है। इसी प्रकार से अगर पांचवी बार में भी नहीं जीतता है, तब एक कौन सी बार में जीतेगा, सातवीं बार में, सातवीं बार में नहीं जीतेगा तो नौवीं बार में, नौवीं बार में नहीं जीतेगा तो 11वीं बार में। इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। अभी तो किस तरीके की श्रेणी बन जाएगी, अनंत श्रेणी बन जाएगी। हमें फिक्स नहीं दिया हुआ कि ए कितनी बार में जीतेगा, तो हम निकालेंगे कि ए इनमें से किसी भी बार में जीत सकता है, पर वो कब जीतेगा, विषम बार पर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अब आते हैं ए के किसी एक बार में जीतने की प्रायिकता। ठीक है, हमें पता नहीं है कि ए कौन सी बार जीतेगा, लेकिन ए के किसी भी एक बार में जीतने की प्रायिकता। तो कैसे निकालेंगे, हम इसकी श्रेणी बना लेंगे। माना ए फर्स्ट बार में जीत रहा है, तब वो क्या हो जाएगी 5/36, ठीक है। अब माना बी दूसरी बार में जीत रहा है, सॉरी तीसरी बार में जीतेगा, दूसरी बार तो बी की बारी आ जाएगी। तब क्या निकाला हमने 31/36 मल्टीप्लाई 30/36 मल्टीप्लाई 5/36। अगर माना ए तीसरी बार में नहीं जीता, ए जीता फिफ्थ बार में, तब ये हो जाती है 5/36
मल्टीप्लाई बाई 31/36 मल्टीप्लाई 30/36 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि इनफाइनाइट जो श्रेणी होती है उसके पदों का योग का सूत्र क्या होता है? ऊपर जो श्रेणी बन गई हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन गई, क्योंकि जो इसमें समानुपात ये सर्वानुपात आ रहा है वो 31/36 मल्टीप्लाई बाई 30/36 का आ रहा है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ स्क्वायर हो गया, अगले में क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होता है? क्या होता है? a/1 माइनस आर। देन यह जो हमारी श्रेणी बनी है इसमें a क्या है? 5/36 एंड जो r है वो r कितना है? 31/36 मल्टीप्लाई बाई 30/36। तब हम इसमें वैल्यू रख देंगे a/5/36/1 माइनस r 31/36 मल्टीप्लाई बाय 30/36। 5/36 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? यहां जब एलसीएम लेंगे तो 36 × 36 आ जाएगा और 36 मल्टीप्लाई 36 करके इसमें से 31 मल्टीप्लाई 30 को जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 366। ठीक है, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 30/61, जो ये हो जाएगी हमारे P ऑफ A के जीतने की प्रायिकता। हेंस A के जीतने की प्रायिकता जब A फेंकना शुरू करें कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी हमारी 30/61। तो हमें भी यही प्रूव करना था कि A के जीतने की प्रायिकता 30/61 आती है या नहीं। तो हमारा ये प्रूव हो गया। अगर हमें दिया हो कि B फेंकना प्रारंभ करता है तो हम कहां से शुरू करेंगे? B के फेंकने से। पहले B के फेंकने की प्रायिकता निकालेंगे, फिर हम कब निकालेंगे? A सेकंड बार में जीतेगा। फिर अगर A सेकंड बार में नहीं जीतता है तो A फोर्थ बार में जीतेगा, फोर्थ बार में नहीं जीतता तो 6 बार में जीतेगा। इन सबको जमाने के बाद हमें वही एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होगी और अंत में हम इसका योग का सूत्र लगा देंगे a/1 माइनस आर और हमें जो भी निकालना वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किसी भी टाइप का वीडियो पाने के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू।